हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर हम कर रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 कर लिया है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है टर्म्स, क्योंकि आप सोचोगे हम जब क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि जो क्वेश्चन है वो आपको समझ भी आ जाए और जब पेपर में आए तो आपके मार्क्स भी आए। तो यहाँ पर क्या है जो आपको दिख रहा है, ये टर्म्स एपी में है। आपको पता है कि जो टर्म एपी में होता है उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, nth टर्म हो गया, यानी लास्ट टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं। जो लास्ट टर्म होगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, nth टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी किसी किसी बुक्स में एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने एल भी लिखा है यहाँ पर कि अगर एल आ गया तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। nth टर्म को ही एल बोलते हैं लास्ट टर्म, और nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, दोनों का मतलब सेम है। अब जो है इसमें फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो हमारा A1 है दैट इज द फर्स्ट टर्म, 2 लिखा है तो सेकंड टर्म, 3 लिखा है तो थर्ड टर्म हो गया। और इसमें जो इसको हम कभी कभी क्या होता है A से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आगे हम फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो फिर इट मीन्स दैट कि आपको यहाँ में फॉर्मूला बनेगा तो कुछ तो टर्म चाहिए होगा। तो पहला टर्म जो है वो A से होगा। जैसे कि हम मान के चल लेते कि मेरे पास जो टर्म है, कलर इंक ले लेते यहाँ पर, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है जो कि A है तो मेरा सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस जो कॉमन डिफरेंस है, तो हम कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, d से। तो जो सेकेंड टर्म है वो हो गया हमारा a प्लस डी। तो अब बताओ कि थर्ड टर्म क्या होना चाहिए, a3 जो होगा वो a प्लस 2d। ठीक है, ऐसे ही जब बहुत बार करते गए साइंटिस्ट जो है या फिर जिसने ये डिवाइस करा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला वो कैसे करा होगा, ऐसे ही करते गए उन्होंने, हम बार बार वही कर रहे हैं। कोई तो एक जनरल टर्म निकालेंगे तो उन्होंने देखा, नोटिस करा कि ये जो 2 है ना, यहाँ पर 2 आता है तो जो डिफरेंस है वो 1 का हो जाता है। अगर यहाँ पर 3 आता है तो डिफरेंस हो जाता है वो 2 का। उन्होंने बोला चलो हम 7th टर्म देखेंगे। 7th टर्म में भी उन्होंने देखा a प्लस 6d हो गया। फिर उन्होंने बोला भाई इसका तो फॉर्मूला बन सकता है। क्या फॉर्मूला बन सकता है एन टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस जो यहाँ का टर्म होगा उसमें से एक कम, यानी -1। तो यहाँ पर उन्होंने -1 लिख दिया और दे दिया आप लोगों को फॉर्मूला। अब दे तो दिया उन्होंने फॉर्मूला, अब सारा सम इसी से ही है। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो इसे इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हो। यानी अगर मेरे पास ए एन है तो मैं ये फॉर्मूले से लिखा सकती हूँ ए एन टर्म को, लेकिन मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, ए एन माइनस ए अपॉन एन माइनस 1। आप कहोगे ये तो हमारे बुक में है नहीं, तो बुक में आने की जरूरत क्या है, ये ए को इधर चले जाओ, आपके कौन सी तरफ में, लेफ्ट हैंड साइड में चले जाओ, और डी को डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ। अगर डी फाइंड आउट कर एन माइनस 1 फाइंड आउट करना है तो यहाँ डी फाइंड आउट करना है तो एन माइनस 1 को डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये फॉर्मूला आपने बना लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि ये आपका क्या होगा, टाइम सेविंग होगा पेपर में करने के लिए। देन अगर मेरे पास n फाइंड आउट करना है तो यहाँ n माइनस 1 था, वहां d लिख दिया और प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि -1 था तो +1 हो जाएगा। और अगर मुझे a निकालना है तो ये सारे के सारों को कौन सी साइड लेके चले जाना है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो a n माइनस n माइनस 1d हो गया। ये वाला फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो सारा आपका आसान हो जाएगा। यानी मेन फॉर्मूला तो यही है, ये आपने याद रख लिया मतलब आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d द कॉमन डिफरेंस एंड द n टर्म ऑफ AP। यहाँ पर आपको a, d, n और an इनकी वैल्यूज दी हुई है और आपको फाइंड आउट करना है। जो ब्लैंक स्पेस है उसे आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ जिससे कि याद रहे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा और मेरा काम आसान हो जाए। ठीक है, तो पहले केस में क्या है, मुझे n निकालना है, ए एन निकालना है, तो बस पहला वाला फॉर्मूला लगा दो। a क्या है यहाँ पर 7 प्लस n माइनस 1, n क्या है यहाँ पर 8, 8 माइनस 1 7 इंटू d कितना है 3, तो 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा 28
8 हो गया। तो पहला क्या आया आपका 8 आ गया, 28 हो गया। सेकेंड केस में जो है वो क्या फाइंड आउट करना है आपको, डी फाइंड आउट करना है। और डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको माइनस लिखना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, an यानी 0 माइनस ऑफ -18, साइन का ध्यान रखना है हमेशा कि गलती ना करो, माइनस ऑफ -18 अपॉन n-1 यानी 10 माइनस 1। तो कितना हो गया 18 अपॉन 9, 18 अपॉन 9 कितना होता है 2 होता है। तो आंसर कितना है इसका 2। ठीक है, अगर नेक्स्ट केस में क्या आपको फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है और बाकी आपको वैल्यू दी गई है। तो ए का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लास्ट वाला, क्या हो जाए ए एन कितना है यहां पर -5, ठीक, माइनस ऑफ n-1, n कितना है 18 माइनस 1, डी कितना है माइनस ऑफ 3। ठीक है, अब यहां पर -3 आप लिख दो। अब कितना हुआ -5, माइनस माइनस तो 15 हो गया, और 17 3 जा 51। ठीक है, तो कितना आपकी वैल्यू आ गई 46। ठीक, अब नेक्स्ट केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है n, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है हमारा, an माइनस a यानी 3.6 माइनस ऑफ -8, तो प्लस डायरेक्ट कर लें क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 18.9। ठीक है, यहाँ बीच में माइनस साइन है इसलिए माइनस ऑफ -18। ठीक है, तो दोनों माइनस प्लस हो जाते हैं, अपॉन डी, डी कितना है यहाँ पर 2.5, और क्या करना है इसमें +1 करना है। इनको प्लस करो, 22.5 अपॉन 2.5, डेसिमल है तो क्या फर्क पड़ता है, डेसिमल है तो दोनों में एक जैसे हैं, यानी 10 × 10 आ जाएगा और डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो 25 9 कितना होता है 225। आपको नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 5 से 25, 5 4 से 20, 5 5 से 25 करोगे, 5 9 45, मतलब और छोटे करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 10। अब नेक्स्ट केस में क्या है, यहां तक आपको समझ आया, कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला याद होना है। अगर फॉर्मूला याद है तो आपका काम बहुत जल्दी होगा, अगर आपको याद नहीं रहता है ना तो साइड में एक फॉर्मूला बना लो। ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा, पहला वाला तो आपको याद रखना ही है, ये वाला जो फर्स्ट जो है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो, बस बाकी बना लेना आपने। यहाँ पर ए एन है, ए एन फाइंड आउट करना है अगेन, तो a प्लस ए कितना है 3.5 प्लस n-1, 105 माइनस 1 मल्टीप्लाइड किससे करना है 0 से करना है, तो मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर 0 आएगा ना इसका, कौन से वाले का, इस वाले का। तो हमारे पास आंसर कितना होना चाहिए 3.5 प्लस 0 3.5। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।